तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो यंग प्रोफेशनल्स जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं गवर्नमेंट में, उनके एग्जैक्टली रोल क्या होते हैं और उनका रिक्वायरमेंट क्या होता है। और अगर आप चाह रहे हैं कि मिनिस्ट्री के साथ, गवर्नमेंट के साथ यंग प्रोफेशनल के रूप में आप काम करें, तो आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से आपको तैयारी करना चाहिए। नमस्कार, so my name is Vinay and I have been a young professional with Ministry of Youth Affairs and Ministry of Education, and I have been a consultant with Ministry of Health, and I have been also a Gandhi Fellow earlier. So मेरा जो entire career है पिछले 7 से 8 साल का, वो कहीं ना कहीं फेलोशिप, यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम और कंसल्टेंट के रूप में बीता है। सो आप यंग प्रोफेशनल इन इटसेल्फ, मतलब आप अगर देखोगे तो you can sense that government wants the young blood into the government. So basically सरकार ये चाहती है कि जितने भी यंग माइंड के साथ हैं, थोड़ा फ्रेश माइंड है, जिनके पास थोड़े अपने स्किल्स हैं, कुछ एक्सपीरियंस है, वो सरकार का हिस्सा बने और ठीक ठाक लेवल पे हिस्सा बने और वो कंट्रीब्यूट करें ताकि सरकार के काम में और सरकार की जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ वर्क, उसमें इम्प्रूवमेंट हो। सो यंग प्रोफेशनल्स का अगर मैं बोलूँ तो देर आर 40+ मिनिस्ट्रीज, ऑलमोस्ट एवरी मिनिस्ट्री हैज़ द यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम। बीच बीच में वो वैकेंसीज निकालते हैं और वैकेंसीज का जो नॉर्मल क्राइटेरिया होता है विच इज़ ग्रेजुएट, मतलब यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट विथ 50% प्लस मार्क्स। उसके साथ साथ आपका सम टाइम दे रिक्वायर फ्रेशर, बट सम मिनिस्ट्रीज 1 और 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो यंग प्रोफेशनल्स के अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग स्ट्रीम में भी निकलते हैं। सो लाइक यंग प्रोफेशनल फॉर मीडिया, फॉर इकोनॉमिक्स, फॉर एडमिन, फॉर फाइनेंस, फॉर लीगल, फॉर अलग अलग स्ट्रीम भी होते हैं जहाँ पे आपका ग्रेजुएशन उस पर्टिकुलर स्ट्रीम का स्पेसिफिकेशन के साथ होना चाहिए। तो यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम का जो पोजीशन गवर्नमेंट में है मिनिस्ट्री के दौरान, लाइक मैंने लगभग 3 से 4 साल काम किया है यंग प्रोफेशनल के पद पे। आपका मेजरली वर्क होता है कि आप अंडर सेक्रेटरी, डिप्यूटी सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी के साथ काम करते हैं मिनिस्ट्री में, एंड देन अंडर द गाइडेंस ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी और डिप्यूटी सेक्रेटरी यू आर देयर टू सपोर्ट द सिस्टम ऑफ मिनिस्ट्री। लाइक आप फाइल्स चलाते हैं, आप प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, आप प्रपोजल्स लिखते हैं, आप रिपोर्ट्स बनाते हैं अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से। मान लीजिए कि आपका मीडिया बैकग्राउंड है तो मीडिया में लाइक यू विल बी लुकिंग आफ्टर द मिनिस्ट्री का जो सोशल मीडिया हैंडल है या प्रेस रिलीज और बाकी चीज़ें। तो आपका काम होता है कि आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, आप प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स होंगे। लाइक फॉर एन एग्जांपल, मैं जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में था तो आई वाज अ यंग प्रोफेशनल फॉर मीडिया। तो मैं मिनिस्ट्री आपके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसके साथ साथ प्रेस रिलीज हो गए, इवेंट्स के इवेंट पे प्रेस के साथ रिलेशंस हो गए, वो डायरेक्टली मैनेज करता था। आई वॉज इन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स फॉर G20 इवेंट्स। तो उसमें मैं मतलब आई वॉज विद द G20 प्रोग्राम्स। तो वहाँ पे मीडिया का नहीं था मेरा स्पेसिफिकेशन, सो आई वॉज इन टू ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। सो G20 इवेंट्स में मेरा मेजर रोल लाइक कोऑर्डिनेटिंग विद द डेलीगेट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़ के जितने हेड्स होते थे उनसे डेलीगेशन करना, उसके साथ साथ प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डेलीगेट्स, इवेंट के चेकलिस्ट तैयार करना। इवेंट के प्रिपरेशन में हैव टू कोऑर्डिनेट विद द लाइक लोकल अथॉरिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर लेवल। सो वो मेजर काम होता है। जब इवेंट हो रहा होता है तो यू हैव टू बी चेक के सारे पैरामीटर्स वहाँ पे हैं कि नहीं। सो एक अच्छा खासा एक्सपोजर आपको मिलता है सरकार का ऑन ग्राउंड। अगर आप देखोगे तो यंग प्रोफेशनल के तर्ज पे ही लाइक कुछ स्टेट्स ने भी निकाला है, लाइक निपुण प्रोफेशनल और लाइक डिफरेंट स्टेट प्रोफेशनल्स। तो निपुण प्रोफेशनल्स में आप इस निपुण की जो स्कीम है उस पर काम करते हैं। लाइक अगर आप MP ले लो, UP ले लो, तो ये इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। नाउ इनका जो ड्यूरेशन होता है जनरली देयर ड्यूरेशन इज़ लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ईयर to 5 ईयर। सो 1 ईयर के बाद लाइक कहीं पे 3 साल का आपको स्टार्टिंग में आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर दे दिया जाता है, फिर वो बढ़ते बढ़ते आपका 5 साल तक जा सकता है। सो अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में और हमारे जितने भी एस्पिरेंट होते हैं उनके एक्सपीरियंस में, इफ़ यू आर वर्किंग, योर परफॉर्मेंस इज़ वेल, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रिन्यू होता जाता है। और एक बार अगर आप सिस्टम में आ जाते हैं, द ब्यूटीफुल थिंग इज़ इफ़ यू आर यंग प्रोफेशनल एट वन मिनिस्ट्री, you can apply to the second ministry, they will be more receptive.
क्योंकि आपको पता होगा, आपको फाइलिंग पता होगा, आपको प्रोग्राम्स पता होंगे। तो एक बार आपका जर्नी अगर यंग प्रोफेशनल की तरह शुरू होता है तो वो एक अच्छे लेवल पे कंटिन्यूस चलता रहता है। तो जॉब सिक्योरिटी की बात करूँ तो ऑन डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली कॉन्ट्रेक्चुअल है, 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर तक हो सकता है, बट एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो इट हैज़ अ लॉन्ग करियर वो एरेना। मतलब कि आप 3 साल का अगर यंग प्रोफेशनल का करियर है तो 3 साल के बाद यू कैन अप्लाई फॉर कंसल्टेंट पोजीशंस। आइदर आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा कंसल्टेंट पे, या फिर आप अप्लाई कर सकते हो अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, एंड यू कैन गेट थ्रू। सो मैं पहले यंग प्रोफेशनल में काम किया 2 मिनिस्ट्रीज में, फिर मुझे कंसल्टेंट का रोल मिला। सो आई वॉज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो उसके बाद फिर आप सीनियर कंसल्टेंट बन जाते हो। तो इस फील्ड में आप कंटिन्यूसली, मतलब आई हैव सीन के एक मतलब ऑन रिकॉर्ड ऑन डॉक्यूमेंट आपका बहुत सस्टेनेबल जॉब नहीं है कि आप लाइफ टाइम के लिए है, बट एक एक्सपोजर वाइज और दूसरा आपके रिन्यूअल वाइज चीज़ें चलती रहती हैं। अब हम आते हैं सैलरी पे। सो यंग प्रोफेशनल्स का सैलरी स्टार्ट्स फ्रॉम 50,000, बट जनरल एवरेज सैलरी 70,000। मोस्टली मिनिस्ट्रीज गिव यू 70,000 पर मंथ। 10% का TDS डिडक्ट होता है। आफ्टर 10% डिडक्शन यू विल गिव द लाइक 70-75,000 तक का लिमिट है यंग प्रोफेशनल का, विच मिनिस्ट्री प्रोवाइड्स यू। दिस इज ऑल्सो हैंडसम मनी। आप अगर मिड प्रोफेशनल लेवल पे हैं तो, और इवन फ्रेशर भी 1-2 साल के हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा अमाउंट है जो रेगुलर आपका आता रहता है। जब आप कंसल्टेंट पे प्रमोट होते हैं तो दिस अमाउंट विल ग्रो, लाइक उसका रेंज आपका 60 to 120, 60,000 to 1,20,000 के बीच में आ जाते हैं। जब आप सीनियर कंसल्टेंट पे जाते हो तो 120 to 160, मतलब 1,20,000 to 1,60,000 के रेंज में आ जाते हैं। एंड देन यू कैन गो हेड विद द सीनियर कंसल्टेंट, एडवाइजर्स एंड अदर्स। सो दिस इज द सैलरी रेंज। वर्क एनवायरनमेंट इज लाइक मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले कुछ सालों का, इट्स गुड। व्हेन आई वाज इन G20 तो मेरे को ऑन ग्राउंड फ्रंट पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लीड करने का, काम करने का मौका मिला। इफ़ योर जॉब इज़ ऑफिस बेस्ड, तो ऑफिस में जिस तरह बाकी लोग काम कर रहे हैं उस तरह आप भी काम कर सकते हैं। सो वर्क एनवायरनमेंट इज़ गुड। आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के साथ एक अच्छा कनेक्शन होता है। रिपोर्टिंग ऑफिसर आपको सपोर्ट करते हैं, और आप अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इन माई एक्सपीरियंस इट इज़ अ गुड एक्सपोजर आपको मिलता है। सेकेंड चीज़ है आफ्टर यंग प्रोफेशनल क्या। सो व्हेन यू हैव द गवर्नमेंट एक्सपोजर, आप गवर्नमेंट के साथ काम कर लेते हैं, गवर्नमेंट के साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है, तो मैंने ये देखा है कि जो बाकी का सेक्टर है वो आपके लिए मोर रिसेप्टिव हो जाता है। लाइक वो आपको बहुत वैल्यूएबल एसेट मानते हैं, और आपका बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें आपका सिलेक्शन रेट बढ़ जाता है। बट समटाइम लाइक आफ्टर मिनिस्ट्री मोस्टली पीपल गो टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब या तो मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री चले जाते हैं, नहीं तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो भी तो एक फ्यूचर करियर एस्पेक्ट आपके लिए बनता है। तो आई थिंक वो एक है। दूसरा, जब आप कंसल्टेंट्स और सीनियर कंसल्टेंट इसका जर्नी शुरू करते हैं तो अगेन आपका करियर वाइज भी ग्रोथ होता है और सैलरी वाइज भी ग्रोथ आता है। तो एक कंसल्टेंट और सीनियर कंसल्टेंट के अंडर एक छोटी टीम आ जाती है, जिस टीम को वो गाइड करते हैं, और फिर उसके साथ उनका काम कंटिन्यू होता है। अब लास्ट पार्ट में हम लोग आते हैं कि ये तो ठीक है, ये हमने समझ लिया कि यंग प्रोफेशनल्स के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या हैं और कहाँ पे निकलते हैं। लाइक मेजर रोल लाइक नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर, एजुकेशन, अर्बन अफेयर, जिस भी मिनिस्ट्री का नाम लेंगे आप, हर एक मिनिस्ट्री में समय समय पर निकलते रहते हैं। तो अब ये है कि यार हमें पता कैसे चले। सो इन सारे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता लगाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों ने डेवलप किया है, स्टेपअप इंडिया के लिंक्डइन अकाउंट से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम रेगुलर इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ को पोस्ट करते हैं। बिकॉज आपको इसके लिए सारे मिनिस्ट्रीज़ के वेबसाइट पर जा के आपको ढूंढना पड़ेगा, तो वो हमारी टीम करती है। तो मेहनत करके आप उनको लाते हैं, आपके लिंक्डइन अकाउंट पे हमारे पे आपको मिल जाएगा। सेकंड ये है कि मान लीजिए हमको जानकारी मिल गई, हमको तैयारी कैसे करना है। सो तैयारी करने का बेसिक तरीका इसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। सिंपल आप अपॉर्चुनिटी को समझिए, उसके हिसाब से आप अपने को लाइक 2 प्रोसेस होते हैं। कई बार कुछ मिनिस्ट्री जैसे MIB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्यूरो, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिटन टेस्ट करवाते हैं और फिर इंटरव्यू लेते हैं। बट मेजर मिनिस्ट्रीज डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन यंग प्रोफेशनल या कंसल्टेंट प्रोग्राम में करते हैं। कुछ मिनिस्ट्रीज़ के जो विंग्स हैं, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के कुछ अलग अलग ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, उनमें सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंट्स ही भर्ती किए जाते हैं। तो उसके बारे में हमारा अलग एक वीडियो रख देंगे कि कंसल्टेंट्स जो गवर्नमेंट में है वो जॉब क्या है, कैसे उसके बारे में पता करें। तो आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा यंग प्रोफेशनल के रोल्स क्या हैं और आप कैसे इसकी जानकारी ले सकते हैं।
इसके बारे में भी लाइक यंग प्रोफेशनल फेलोशिप्स और कंसल्टेंट, इन सब की तैयारी के लिए हम लोग मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं स्टेप एट इंडिया के थ्रू। तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू या नीचे टेलीग्राम लिंक या फिर लिंक्डइन के थ्रू हमें रीच आउट कर सकते हैं एंड देन वी विल सपोर्ट यू। कमेंट्स में आप बताइए अगर आपका यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बचा हो तो हम लोग उसको ज़रूर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और एक बेटर फ्यूचर के लिए, एक उभरते फ्यूचर के लिए आप इन प्रोग्राम्स में जाने का डिसीजन के रूप में बीता है।